और अब देखते हैं कि आज का इतिहास क्या कहता है। वर्ष 1889 में आज ही के दिन पत्रकार, कवि और नाटककार माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था। आजादी की लड़ाई और साहित्य में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कारों की स्थापना होने पर हिंदी साहित्य के लिए पहला पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में उनकी रचना हिम तरंगिनी के लिए दिया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी प्रभा, प्रताप और करमवीर जैसी राष्ट्रवादी पत्रिकाओं के संपादक थे। आज ही के दिन वर्ष 1905 में हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में आए भूकंप में 20,000 लोगों की मौत हो गई थी और इस भूकंप में कांगड़ा, मैक्लॉयडगंज और धर्मशाला की ज्यादातर इमारतें ध्वस्त हो गई थी। सरफेस वेव मैग्नीट्यूड स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.8 थी और माना जाता है कि इस भूकंप की वजह से 1 लाख मकान और इमारतें ध्वस्त हो गई थी। वर्ष 1975 में आज ही के दिन बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत की थी। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। फोर्ब्स की सालाना रैंकिंग के मुताबिक नेटवर्थ के मामले में बिल गेट्स पिछले 23 वर्षों में 18 बार पूरी दुनिया में नंबर 1 पर रहे हैं। बिल गेट्स की नेटवर्थ 89.9 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी करीब 5,58,000 करोड़ रुपए है। दुनिया की पहली कार बनाने वाले कार्ल बेंज का निधन आज ही के दिन वर्ष 1929 में हुआ था। कार्ल बेंज ने वर्ष 1885 में पहली मोटर कार का निर्माण किया था। इस कार को हॉर्सलेस कैरेज भी कहा जाता था क्योंकि इसे चलाने के लिए घोड़े की जरूरत नहीं थी। इससे पहले घोड़े की मदद से दौड़ने वाली गाड़ियां ही प्रचलन में थी। अब आप समझ सकते हैं कि यह उस जमाने में कितना बड़ा आविष्कार रहा होगा। 3 पहिए वाली इस कार में स्टील ट्यूब फ्रेम, लकड़ी के पैनल और इंजन था और इसकी कीमत 150 अमेरिकी डॉलर थी। कार्ल बेंज ने कार के डिजाइन के साथ साथ कार के इलेक्ट्रिकल इग्निशन सिस्टम, कार्बोरेटर, रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग और वाटर कूलिंग सिस्टम का भी आविष्कार किया था। आज ही के दिन वर्ष 1850 में अमेरिका में लॉस एंजलिस को एक शहर के रूप में स्थापित किया गया था। आपको यह भी बता दें कि हॉलीवुड भी लॉस एंजलिस में ही है। और वर्ष 1969 में आज ही के दिन पहली बार आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। अमेरिका के ह्यूस्टन में 47 साल के एक मरीज के सीने में इस आर्टिफिशियल हार्ट यानी कृत्रिम हृदय को लगाया गया था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। और आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हमारे देश में बहुत असहनशीलता फैल रही है, लेकिन हमारा सोचना यह है कि हमारे देश जैसा सहनशील देश पूरी दुनिया में है ही नहीं। जो देश पिछले 70 वर्षों से धारा 370 को सह रहा है, अवैध निर्माण को चुपचाप सह रहा है, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को चुपचाप सहता जा रहा है, जहां के लोग टूटी सड़कों के बारे में शिकायत नहीं करते, क्या उससे ज्यादा सहनशील देश कोई और हो सकता है? आज आप इस बारे में विचार जरूर करिएगा। नमस्कार।